We were learning about linear equations in one variable. So हम लोगों ने जो शुरू किया था linear equations को लेकर के शुरू किया था, और उसमें हम लोगों ने देखा भी था कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट भी देखे थे हम लोगों ने. व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज टर्म्स, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स वी हैड ट्राई टू लर्न, कि हम लोगों ने उसको लर्न करने की कोशिश किया था. अब थोड़ा आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं. आज हम थोड़ा देखेंगे कांस्टेंट के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में. बिकॉज आर इक्वेशंस आर फॉर्म, हमारे इक्वेशंस फॉर्म किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. कांस्टेंट और वेरिएबल को लेकर के हमारे ये इक्वेशंस फॉर्म होते हैं. नाउ इफ आई से दैट कांस्टेंट, अगर हम बोलते हैं कांस्टेंट वर्ड, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अक्षर. हिंदी आप लोग मत जानिए तभी ज़्यादा सही है. बट कांस्टेंट मीन्स ये होता है कि कांस्टेंट मीन्स वो चीज़ें जिनकी वैल्यूज फिक्स रहती हैं. वैल्यूज आर फिक्स. व्हाट आई एम राइटिंग, वैल्यूज आर फिक्स. ठीक है ना, वैल्यूज आर फिक्स, वैल्यूज फिक्स होती हैं. अब एग्जाम्पल वी कैन, एग्जाम्पल में हम लोग इसमें लिख सकते हैं 3. अगर हम 3 कह दें, 7 कह दें, 10 कह दें, तो ये ऑल दीज आर फिक्स्ड वैल्यू. ये सभी वैल्यूज फिक्स हैं. अगर हम कह रहे हैं कि इन मैथमेटिक्स यू हैड गॉट 10 मार्क्स, तो ये आपके फिक्स हैं कि आपने 10 मार्क्स ही पाए हैं. ठीक है. जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल की बात करें, इफ आई एम टेकिंग वेरिएबल, सो इन वेरिएबल वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड. वेरिएबल में वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं. तो हम इसमें क्या लिखते हैं, वेरिएबल में वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड. वैल्यूज फिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, नॉट फिक्स्ड. नॉट फिक्स्ड मीन्स कि वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी. कोई ना कोई वैल्यू वो चेंज होती रही. सपोज आई एम टेकिंग हियर एक्स. हम कह रहे हैं कि जो एक्स है इसको हम अभी इस टाइम बोल रहे हैं एप्पल. एक्स को भी क्या बोल रहे हैं, एप्पल बोल रहे हैं. कहीं पे हम एक्स को बोल देंगे, एक्स की मीनिंग बोल देंगे बनाना. एक्स की मीनिंग बोल देंगे बनाना. ठीक है ना. या फिर हम कहीं कह देंगे, अगर हमें सब्जेक्ट लेना होगा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में, तो उसमें हम एक्स की वैल्यू बोल सकते हैं कुछ और. क्या बोल देंगे, सपोज हमने बोल दिया, एक्स को बोल दिया कि ये मैथ्स है, एक्स इज मैथ्स. ठीक है ना. फिर कहीं हम कुछ सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक्स को बोल देंगे कि एक्स इज हिस्ट्री. ठीक है, हिस्ट्री बोल सकते हैं. तो ऐसे ही अब यहाँ पे ये एक्स क्या है, एक्स की वैल्यूज बार बार चेंज हो रही हैं. सो इन दिस वे वी कैन से दैट एक्स इज वेरिएबल है. यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है. ठीक है, इस टाइप के हमारे वेरिएबल से होते हैं. अब अगर हम इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि अपने अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, तो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कांस्टेंट अब थोड़ा अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में मीन्स कि अगर हम ए ऐसे स्मॉल में लिख रहे हैं, ए बी सी डी, यहाँ से लेकर के पूरा एक्स वाई जेड तक के ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे. ठीक. तो जो शुरू के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनिशियल अल्फ़ाबेट्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये अल्फ़ाबेट्स अगर हम इनको लिखते हैं तो इनको हम एज अ कांस्टेंट, यूजुअली अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, हम यूजुअली बोल रहे हैं. यूजुअली मीन्स के कभी कभी. ठीक है ना, कभी कभी या फिर सामान्य तौर पे हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को ए बी सी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. जनरली हम लोग ए बी सी डी एफ जी एच, दैट मीन्स अल्फ़ाबेट के जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उससे हम लोग अपने कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अब वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल्स को हम यूजुअली मीन्स सामान्य तौर पे या फिर अक्सर रिप्रेजेंट करेंगे जो अल्फ़ाबेट के लास्ट वाले लेटर्स होंगे. अल्फ़ाबेट के लास्ट वाले लेटर्स मीन्स एक्स वाई जेड या फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो ये वाले जो लेटर्स होते हैं उससे हम लोग अपने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई
z। इन चीज़ों से हम लोग अपने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखे कांस्टेंट क्या होते हैं, एग्जांपल्स भी देखे, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह में, कैसे हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसमें नोट करते हैं। ठीक है, तो इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक, व्हाट आर कांस्टेंट एंड व्हाट आर वेरिएबल्स? एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। देन यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपी, आप लोग अपनी कॉपीज में ये नोट कर दीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस, शैल आई इरेज दिस? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं इक्वेशंस, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, और इक्वेशंस के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े हैं। अब जो हमारे चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नेम, द नेम ऑफ चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब इसमें जो ये वर्ड आ रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये आपके समझ में अब आ जाएगा कि जो भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन में वेरिएबल कितने होंगे? ओनली वन वेरिएबल होगा। कितने वेरिएबल होंगे? सिर्फ वन वेरिएबल होगा। और इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ये हम लोगों ने देखा था कल। सपोज आई एम राइटिंग हेयर x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ हियर इन दिस इक्वेशन व्हाट वी सी, इस इक्वेशन हम लोग क्या देखना है, यहाँ पे x है और y है। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? x एंड y, x एंड y, दैट मीन्स यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? यहाँ देयर इज 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के इक्वेशंस अपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कौन से पढ़ेंगे? जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल, जैसे x प्लस 5 इक्वल टू -8। सो टेल मी नंबर ऑफ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? देखिए x, टू कौन से हैं वेरिएबल? हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये x हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें सिर्फ x प्लस 5 -8, 5 और -8 ये तो हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो वेरिएबल इज ओनली x, हियर वेरिएबल इज ओनली x। दैट मीन्स अगर हम कहें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, तो कितने वेरिएबल हैं? ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल इज हियर। ठीक है, ओनली वन वेरिएबल इज हियर। अब या फिर अगर हम लिखना चाहें, एक और इक्वेशन लिखना चाहें, तो हम ये लिख सकते हैं कि s 3s माइनस 20 प्लस s इक्वल टू 0। ठीक, नाउ टेल मी नंबर ऑफ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। 3s माइनस 20 प्लस s इक्वल टू 0। टेल मी नंबर ऑफ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल, s एंड s, s एंड s। s हमने इसमें क्या किया है? s को 2 बार लिख दिया है, s को 2 बार लिख दिया है, लेकिन है तो s ही। अगर हम कह देंगे कि यहाँ पे s इज एप्पल, s क्या है? s इज एप्पल। अगर हम ये कह रहे हैं तो यहाँ पे भी ये एप्पल है और यहाँ पे भी ये एप्पल है। ऐसे तो है नहीं कि ये वाला s और ये वाला s दोनों की मीनिंग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं? वेरिएबल यहाँ पे एक ही तो है, सिर्फ s। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज s, सिर्फ s ही वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? ओनली वन, ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, दोनों s की मीनिंग सेम ही होगी, दोनों s की मीनिंग सेम ही होगी, क्योंकि दोनों s एक जैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे वेरिएबल सिर्फ एक ही है। तो इस तरीके से के इक्वेशंस हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे। और आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। आई एम टेकिंग हियर सपोज p प्लस p बाई 2 इक्वल टू 3p
-1। ये कोई इक्वेशन है, ये कोई इक्वेशन है। नाउ टेल मी नंबर ऑफ वेरिएबल हेयर, कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? एवरीवन सी केयरफुली, 3 कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? 3 3 वेरिएबल। Here is P, here is P, here is also P। तो कितने वेरिएबल हैं इसमें? One variable. Yes, yes, yes। Here is variable 1। कितने वेरिएबल हैं? Only one variable is here। 1 yes sir 1 और वो वेरिएबल कौन सा है? P P, ठीक है ना, वो वेरिएबल है P, ठीक है ना, वो वेरिएबल है P। तो ऐसे ही हम लोग अपने क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे हम लोग इक्वेशंस देखेंगे कि सिर्फ उसमें एक ही वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल नहीं होंगे। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यू कैन नोट डाउन दिस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। आप लोग इस टाइप के एग्जांपल्स से नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नोट कर लिया। अब इसमें एक वर्ड और आ रहा है, इसमें एक वर्ड और आ रहा है लीनियर, एक वर्ड और आ रहा है लीनियर। चैप्टर के नेम में देखिए एक वर्ड आ रहा है लीनियर। क्या है? लीनियर, ठीक है। अब इस लीनियर की मीनिंग क्या है? लीनियर मीन्स अगर हम वर्ड फॉर्म ये हम देखें वर्ड किससे बना, तो देखिए वर्ड बना है लाइन से, LINE। किससे बना है? लाइन से। ये देखिए LINE, लाइन से बना है। लाइन मीन्स कि एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, एक पूरी क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है। ये ऐसे इस फॉर्म में कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो ये जो हमारे इक्वेशंस होंगे, ये अगर हम इन इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे, अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में ये बनेंगे। अब आपके सिलेबस में इसको ड्रॉ करना नहीं है, सो इसलिए सिर्फ आप ये जान लीजिए कि ये जो इक्वेशंस इस टाइप के होते हैं, ये एक अगर हम फॉर्म करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। और इनको पहचानने का सिंपल तरीका है कि जो इक्वेशंस गिवन है वो एक लाइन फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, उसको हम लोग ऐसे देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि जो भी इसमें एक्सपोनेंट होगा, वेरिएबल्स में जो भी एक्सपोनेंट हो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। एक्सपोनेंट मीन्स पावर या फिर इंडेक्स। नाउ इफ आई एम asking that what is the exponent of x in this equation, x plus 5 equal to -8, what is the exponent of x? x का एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है? एक्सपोनेंट मीन्स पावर। the power of x is x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। x की पावर कितनी है? 1 है। ये है x की पावर 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखने की मीनिंग क्या है कि 1 होती है पावर। इसके अलावा और कोई भी पावर होगी तो वहाँ पे लिखा होगा, लेकिन अगर कुछ भी पावर नहीं लिखी है तो 1 है। सिमिलरली इफ आई एम आस्किंग पावर ऑफ s, दोनों जगह s की पावर क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है? 1 है। 1 s की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इफ आई एम आस्किंग पावर ऑफ p की पावर कितनी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1 है, तो p की पावर 1, ठीक है ना। द एक्सपोनेंट ऑफ p इज 1 है, यहाँ पे भी p की पावर 1 ही है। तो जब पावर 1 होती है, जब वेरिएबल की पावर 1 होती है, सो इन दैट केस व्हेन वी फॉर्म दोज टाइप्स ऑफ इक्वेशन, या फिर जब हम उसको ड्रॉ करते हैं उन इक्वेशंस को, तो फिर एक लाइन फॉर्म होती है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस। दैट मीन्स अगर हम लिखना चाहें लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? लीनियर इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि द एक्सपोनेंट मीन्स पावर, ठीक है ना। द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर कितना होना चाहिए? कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। देन इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। देन इक्वेशन इज नोन एज
linear equation. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, ये तो हमने जो एग्जाम्पल देखे थे, ये एग्जाम्पल 1 वेरिएबल में था। एक देखिए हमने 2 वेरिएबल का भी इक्वेशन लिखा है, x + 2y = 3। ये दिखा आपको, x + 2y = 3 है ना? Yes, sir. इसमें हमने 2 वेरिएबल लिए हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। देख लीजिए, इसमें x की पावर कितनी है? 1 वेरिएबल है ये, y की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पे भी वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट 1 है। तो अगर वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट 1 होते हैं, देन एट दैट टाइम दोज आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस। उस टाइम पे इसको हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज if we draw these equations, then we see that these are in a straight line. These are forming a straight line. ये एक straight line form करते हैं, इस वजह से हम बोलते हैं linear equation. Is that clear to everyone? Yes, sir. Okay, you can note it down. आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। So shall I erase this? Yes, sir. ठीक, तो हम लोगों ने ये जो कुछ बेसिक्स थे वो बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कल की क्लास को और आज की क्लास को लेकर के। सो नाउ एवरीवन ओपन योर बुक, लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A देखिए, और इसमें कुछ चीज़ें गिवन हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सपोज आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एक्सरसाइज का, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। सपोज आई एम टेकिंग इक्वेशन, एक इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं 4x + 3 = 5। ये एक इक्वेशन है, दिस इज अ इक्वेशन। नाउ टेल मी, पहले बताइए इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 1। नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1। 1. ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1 है इसमें। सो आई एम राइटिंग हियर वेरिएबल इज 1 है, और वो क्या है? x है ना? x Yes, है। sir. तो अब इफ आई एम सेइंग दैट वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो सॉल्व करने की मीनिंग ये होती है, अगर वर्ड ये आए सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, ओके, तो इसकी मीनिंग ये होती है कि जो भी वेरिएबल है हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? उस वेरिएबल की वैल्यू, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये हमें फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू। चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं। वैल्यू मीन्स कितनी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, तो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे जो पॉडमस हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, पॉडमस की पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, फिर उसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यस, देन आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करके हम लोग चलते हैं। तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन है नहीं, सिर्फ ये सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे प्लस की इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व। आपने कांस्टेंट इसमें देखिए, कांस्टेंट ये 4x + 3 = 5 ये गिवन है, तो हमारे पास इस टाइम कांस्टेंट ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। तो पहले हम इसमें कांस्टेंट को सॉल्व करें, तो देखिए क्या है, यहाँ पे 4x को हम ऐसे लिखते हैं, और अभी जो 3 है, ये जो 3 है, इस 3 को हम ले आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे। तो 3 के आगे प्लस का सिंबल है, तो जब ये 3 हमारा आएगा राइट हैंड साइड पे, यस, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, 5 - 3, ठीक। अब इसको सॉल्व किया हमने, 5 - 3 दैट मीन्स 2 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में 4x ही है। सो नाउ अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x अकेले को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जो बच रहा है 4, इस 4 को हम ले जाएंगे इधर ऑन द राइट हैंड साइड। सो ये 4 हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अब अगर हम इधर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो किस में आएगा, ये डिवीजन में, 2 / 4। सो व्हाट इज द वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी, x = 2/4। तो x = 1/2, 2 1 = 2, 2 = 4, देन विल गेट हियर 1/2। x की वैल्यू मिल गई हमें 1/2। यस सर। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और एक जो वेरिएबल था उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई। सो दिस इज आवर आंसर।
ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो भी इक्वेशंस होंगे उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन। वी हैव टू सॉल्व दिस, हमें सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज 4x + 5 इक्वल टू 55 या फिर इसके प्लेस हम लिख दे रहे हैं 44। इक्वेशन है, हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया 44। ओके, क्लियर? Yes, sir. नाउ सी 4 Yes, sir. ब्रैकेट के बाहर और x + 5 इक्वल टू 44। तो देखिए हम लोग जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से हमें इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना धीरे करके इजी मेथड पता चलते रहेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो 4 है ये 4 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में भी 5 के साथ में भी, है ना। अगर हम इस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करें तो अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें, एक बार 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसके बाद 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कि जो ये 4 है इस 4 को हम ले आ रहे हैं राइट हैंड साइड में, इस 4 को हम ले आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज आवर सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल पुट हियर ओनली x + 5 एंड ऑन द राइट हैंड साइड विल राइट हियर 44/4। ये 4 हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, इसको हम ले आए राइट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा डिवाइड में 44/4। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सभी को? ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 44/4 है, जो भी कॉमन फैक्टर उसको हटा देते हैं। देखिए 4 × 1 = 4 और यहाँ पे क्या आएगा 11। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स 11/1 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 11। क्या आएगा 11, है ना। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा 11। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है x + 5, हियर इज x + 5। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, x को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी जो बच जाए उसको ले जाएं इधर राइट हैंड साइड पे। सो हियर 5 इज विद सिंबल प्लस के साथ में है, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में, क्या हो जाएगा 11 - 5। नाउ 11 - 5 मीन्स व्हाट इज द वैल्यू, व्हेन वी सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 11 देन वी विल गेट हियर 6। सो x = 6, x वैल्यू यहाँ पे आ गई है 6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 6, हमें यही फाइंड करना था x की वैल्यू कितनी होगी। तो दिस इज आवर आंसर। इजी है? Yes, sir. इजी है, तो यू कैन नोट इट Yes, डाउन। sir. आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। शैल आई इरेज दिस? Noted. Yes, sir. Yes. ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें सॉल्व करना है इक्वेशन। सो आई एम राइटिंग हियर इक्वेशन। एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं। इक्वेशन इज 3l + 9 3l + 9 इक्वल टू 3 - l। इज दैट क्लियर? 3 - l। ओके, ये इक्वेशन है हमारी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी नंबर ऑफ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 1। 1. एंड व्हाट इज दैट? वो क्या है? L. l। ठीक है ना, वो वेरिएबल हमारा है l। ओके, वो वेरिएबल हमारा हो गया l। सो चलिए ठीक है, हमें पता चलेगा कि वेरिएबल क्या है। तो दैट मीन्स हमें इस l की वैल्यू फाइंड करनी है, l की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3l है, यहाँ पे भी ये l है। तो जब भी ऐसे हो कि वेरिएबल्स हमारे अलग अलग पार्ट में हो तो हम कोशिश करेंगे पहले वेरिएबल्स को सॉल्व करने की। दैट मीन्स उन सभी वेरिएबल को हम एक सिंगल वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे। जो अलग अलग टुकड़े हैं l के, इसमें l को हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 3l है, हियर इज 3l + 9। हम क्या करें
कि जो ये 3 है, जो ये 3 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था उसको हम लोग अब यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, जब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 3 क्या होगा, 3 इंटू 3। अब माइनस यहाँ पे लगा तो यहाँ हम यूज कर देंगे माइनस, देन अगेन फिर मल्टीप्लाई होगा 3 को L से, 3 को L से करेंगे मल्टीप्लाई, देन व्हाट वी गेट 3L, हमें यहाँ मिलेगा 3L। अब on the left hand side we have 3L plus 9, on the right hand side we have 3 into 3 means 9, 3 3 is 9 minus 3L, we have 3L here। now see वेरिएबल हम पहले सॉल्व करेंगे तो 3L is here and 3L is also here। तो हम वेरिएबल तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि वेरिएबल हमारा एक सिंगल वेरिएबल ना बन जाए, ठीक है। तो 3L यहाँ पे भी है और यहाँ है माइनस 3L, तो हम क्या करें, ये जो 3L है और ये जो माइनस 3L, इस माइनस 3L को हम ले आए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, ले आ रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो माइनस 3L ये था हमारा माइनस में, अब ले आ रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब भी हम ऐसे चेंज करते हैं साइड, इसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो माइनस था तो माइनस प्लस में बन जाएगा, ये प्लस 3L हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ क्या है 9 और इधर राइट हैंड साइड पे क्या बच गया 9, ये हमारा राइट हैंड साइड पे 9 बच गया। तो 3L प्लस 3L इसकी वैल्यू क्या होगी, 3L प्लस 3L 6L, 3 प्लस 3 6L प्लस 9 इक्वल टू 9। इज दैट क्लियर। नाउ अब देखिए ये सिंगल वेरिएबल बन गया हमारा, सिंगल वेरिएबल। अब फिर हम उसके बाद कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे। चलिए कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं। तो 6L को हम रख दें इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ही, और बाकी जो बच रहा है उसको हम ले जाएं राइट हैंड साइड। तो ये यहाँ 9 था, इस 9 को हम ले आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे 9 माइनस 9 हो जाएगा, ये 9 इधर प्लस में था, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में आ गया, माइनस 9 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 6L इक्वल टू 0। सो अगर हम L इक्वल टू लिखेंगे तो 0/6 क्या हो जाएगा, 0/6। ये 6 इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, हम इसको ले आ रहे हैं इधर राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो 0/6, 0/6 मीन्स 0/6 मीन्स 0, ठीक है ना। किसी भी नंबर को अगर 0 को हम किसी भी नंबर के साथ में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो 0/6 मीन्स 0। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, L इक्वल टू 0 जी, ठीक है। तो अब यही हमें फाइंड करना। देखिए L की वैल्यू 0 आ गई, तो यही हमारा हो गया आंसर, L इक्वल टू 0, दिस इज आवर आंसर। ओके, ठीक है, क्लियर है ये सभी को। यस। तो इस तरीके से हम लोग ये अपना सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, जब भी वन वेरिएबल का इक्वेशंस गिवन होता है। सो हमने इसमें क्या सीखा कि जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं और उसमें वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, तो सेम वेरिएबल को हम लोग एक साथ करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इसको तब तक सॉल्व किया, इस वेरिएबल को तब तक सॉल्व किया जब तक कि ये एक सिंगल वेरिएबल ना बन गया। यहाँ पे देखिए सिंगल वेरिएबल बन गया है ना, सिंगल, ठीक है ना, सिंगल वेरिएबल ये बन गया था यहाँ पे 6L प्लस 9 इक्वल टू 9। तो तब तक हमने सॉल्व किया जब तक सिंगल वेरिएबल नहीं बन गया। फिर उसके बाद में फिर हमारे पास हमने कांस्टेंट को सॉल्व किया। तो इस तरीके से हम लोग अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन किसी को? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस। शैल आई इरेज दिस? यस सर। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए, आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन x upon 4 इक्वल टू 2x प्लस 3। दिस इज अ इक्वेशन, हमें सॉल्व करना है। तो दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सिंपल है। इसमें हमें क्या दिख रहा है, व्हाट इज वेरिएबल हियर? वेरिएबल क्या है यहाँ पे? वेरिएबल इज x। यस, वेरिएबल इज x। दैट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x अपॉन 4 इक्वल टू 2x प्लस 3 ये हमारा इक्वेशन था। अब इसकी मीनिंग ये होगी कि पहले हम लोग अपने वेरिएबल को सॉल्व करें, है ना।
देखिए दो वेरिएबल हमारे यहाँ दो पार्ट में है। पहले हम क्या करें, वेरिएबल को सॉल्व करें। तो पहले वेरिएबल सॉल्व करें। x/4, अब इस 2x के लिए आ रहे हैं हम इधर राइट लेफ्ट साइड पे। तो क्या आएगा -2x, -2x हियर इज 3, यहाँ क्या बचेगा 3। सो अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे x/4 -2x और अपॉन में हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, अपॉन 1। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलसीएम की तरीके यूज करके। तो 4 और 1 यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, हियर इज एलसीएम 4। ओके, देन व्हाट वी गेट हियर, हमें यहाँ क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा x और -4 2 जा 8 -8x। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सभी को? इज दैट इक्वल टू 3 नाउ x minus 8x व्हाट इज द वैल्यू? x minus 8x वैल्यू क्या आएगी? -7x -7x अपॉन 4, ठीक है, इक्वल टू 3। अब इसको हम और सॉल्व करें आगे। और तो ये जो 4 है, अभी यहाँ डिवाइस के फॉर्म में, किसके, डिवीजन के फॉर्म में है। इसको हम ले आ रहे हैं इधर राइट हैंड साइड। तो ये जो 4 डिवीजन के फॉर्म में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो क्या आएगा, -7x इक्वल टू 3 × 4, ठीक है। तो 3 × 4, 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ क्या, -7x। सो x इक्वल टू ये -7 है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। यस, 12 अपॉन -7, 12 अपॉन -7, या फिर हम इसको ये भी ले सकते हैं -12 अपॉन 7, है ना। -12 अपॉन 7। इसमें देखिए, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है अभी? 12 एंड 7 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो हमारा जो ये x की वैल्यू आई है, x इक्वल टू -12 अपॉन 7, ये हमारा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे होंगे और एक्सरसाइज अपनी सॉल्व कर लेंगे। सो योर होमवर्क इज, आपका होमवर्क है, यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2A। क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करना है। ओके, होमवर्क इज कंप्लीट एक्सरसाइज 2A, ठीक है। ओके, शैल आई इरेज दिस? Yes, sir. ठीक, तो hope you have enjoyed this, and if you have any confusion then you can ask me. I'll try to give solutions of all your queries. Thank you.